नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ मैं आज एक नई पुस्तक। इसका नाम है अंतर्नाद। आप देख सकते हैं, ये काव्य है और इसकी रचिता है राधा गोयल जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। अंतर्नाद राधा जी ने लिखी है, 2022 में प्रकाशित हुए, पेपरबैक में है। हिंदी श्री पब्लिकेशन, संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 250 रुपये और पृष्ठ 128। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी राधा जी के बारे में। राधा जी दिल्ली निवासी हैं, स्नातक हैं, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक दिल्ली सरकार से हैं। 17 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और सम्मानित हैं ये कई संस्थाओं द्वारा। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपनी पुत्री सुश्री पूनम गुप्ता जी को, आप देख सकते हैं। और भूमिका में, इस पुस्तक की भूमिका लिखी है श्री रमेश चंद्र द्विवेदी, पूर्व प्रधानाचार्य नैनीताल। तो अब मैं बताती हूँ आपको इन्होंने क्या कहा है। द्विवेदी जी ने इन्होंने कहा है कि इस काव्य में लयबद्धता है, भावों का स्वच्छंद विन्यास है, आसपास घटित हो रही घटनाओं पर इनकी पैनी नजर है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि यह राधा गोयल के अंतर मन की नाद है। इसकी अनुगूंज साहित्य समाज, साहित्य जगत में सदा गूंजित होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह पुस्तक उनको प्रतिष्ठा के शिखर का संस्पर्श कराएंगी। इसकी गहरी संवेदना, कथ्य और शिल्प की बानगी, सूक्ष्माति सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने की शक्ति, सुमधुर भावों की संप्रेषित व्यंजना बरबस पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। और उसके बाद आत्मकथ्य में राधा जी ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि प्रस्तुत पुस्तक अंतर्नाद में आपको कभी खुशी, कभी गम, कभी अपनों के लिए दर्द और कभी उनके लिए दर्द, कभी औरत की पीड़ा तो कभी बेघर लोगों का दर्द, तो कभी पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंता और उसका समाधान दिखाई देगा। यह पुस्तक मेरे मन का कोलाहल और सामाजिक जीवन के उतार चढ़ाव के अनेक भाव देखने को इस पुस्तक में आपको मिलेंगे, ऐसा राधा जी ने कहा है। और अब मैं समीक्षा के बारे में बात करती हूँ। 106 छंदबद्ध मुक्त छंद की कविताएं इसमें शामिल हैं। इनमें गेयता है और इसमें इन कविताओं में श्रृंगार, रस, वात्सल्य, देश प्रेम, भक्ति, वीर, करुण रस आदि है इसमें इन कविताओं में। और गुण की बात करते हैं तो ओज गुण, प्रसाद गुण और मधुरे गुण, ये तीनों गुण इन कविताओं में हैं। इनमें प्रेरक प्रसंगों को कविता के रूप में इन्होंने ढाला है, उसको पैरहन पहनाया है कविता का। आगे बढ़ने को प्रेरित करने वाली कविताएं हैं इसमें। द्रौपदी, आम्रपाली को भी इन्होंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उनकी व्यथा बतलाई है। मानवता को इन्होंने सबसे बड़ा धर्म कहा है। घर गृहस्थी में पति पत्नी के रिश्ते के इर्द गिर्द बुनी कुछ कविताएं हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, और जिनमें प्रेम है, शिकवे शिकायत है, पति का सख्त व्यवहार वृद्धावस्था में और वह भी बीमारी के बाद बदलता है, ऐसा इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया। पत्नी सहनशील बताई है, जो मौन रहकर सब सहती है। उसके बाद इन्होंने कुछ कविताओं में इनके मृत्यु को लेकर इनकी साफ गोई है, सच्चाई इन्होंने बयान की है। इन्होंने एक जगह लिखा है कि मकान को घर बनाने वाली पत्नी घर छोड़कर क्यों जाए, अगर घर छोड़कर जाना ही है तो पति जाए, पत्नी नहीं जाएगी। और इन्होंने कहा है कि स्त्री दुर्गा है, यह भी कहा। कविताओं में माँ पिता के प्रति सम्मान भाव दिखाते हुए हैं कुछ कविताएं, और पर्यावरण पर भी कविताएं हैं। विकास की जगह विनाश को लेकर इन्होंने चिंता जताई है। लगभग हर रंग इसमें बरसाया है, सरल शब्दों का प्रयोग किया है। जीवन के विविध पड़ावों पर परिस्थितियों से भिड़ंत करती कवित्री की जीवटता को मेरा शत शत प्रणाम। भीतर का शोर जो चेहरे पर मौन बनकर पसरा था, उसे इन्होंने पन्नों पर उकेरा है, और पन्नों पर उकेर कर ये पंख से भी हल्की हो आई हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि इन्होंने प्रतीकों और उपमाओं का प्रयोग थोड़ा कम किया है और बोलचाल की भाषा अधिक इस्तेमाल की है।
और परिष्कृत भाषा का प्रयोग मुझे लगता है थोड़ा और अधिक होना चाहिए, जिससे थोड़ी और सुंदर बन जाती ये कविताएं। और अब मैं कुछ कविताओं का पाठ आपके समक्ष करना चाहूँगी। सर्वप्रथम इन्होंने एक कविता जो लिखी है, अंतर्मन का कोलाहल। इन्होंने लिखा है कि अंतर्मन के कोलाहल को जाकर किसे सुनाऊं, व्यथित हृदय की मूक वेदना मैं किसको बतलाऊं। इस कोरोना ने मुझको इतना व्याकुल कर डाला, कितने ही लोगों के अरमानों पर डाका डाला। मांगों का सिंदूर मिट गया, बच्चे हुए अनाथ, इन दिनों के अश्रु पोंछने आओ न दीनानाथ। कैसे धीर बंधाएं किसी को, कोई उपाय सुझाओ, इस विकराल समस्या को प्रभु आकर के सुलझाओ। कैसा समय है गले लगाकर धीर बंधा न पाए, अपनों की अर्थी को कांधा तक भी दे ना पाए। रोजाना ही मौत देखकर मन में कोलाहल है, हे भगवान तुम ही बतलाओ, क्या इसका कोई हल है। मेरी चेतना ने तब मुझको एक उपाय सुझाया, अंतर मन के कोलाहल को उसने शांत कराया। कहा कि केवल यही बात ही नहीं किसी के वश में, जीवन और मरण दोनों ही नहीं मनुष्य के वश में। जिनके अपने चले गए वो लौट नहीं सकते हैं, जो जीवित हैं एक दूजे का संबल बन सकते हैं। समाज भी आगे बढ़कर धन की सहायता देगा, एक दूजे का बन के सहारा बेड़ा पार लगेगा, बेड़ा पार लगेगा। तो एक दूसरे का सहयोग करके ही कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और एक कविता में इन्होंने हर मुश्किल का हल मिलता है, इन्होंने 2 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगी कि संसार से जितना लिया है उतना देना भी सीखो, दिल में विश्वास का दीपक और आस्था की लो हो तो हर मुश्किल का हल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आशा का इन्होंने आशा की धारा बहा दी है इसमें। बहुत अच्छा, मुझे कुछ पंक्तियां ही पढ़ना चाहूँगी मैं। समाज में बदलाव होना चाहिए, इसमें लिखा है कि अपनी भाषा और संस्कृति को आज भुला बैठे हो, पाश्चात्य संस्कृति अपनाकर तुम ऐठे ऐठे हो। जो अपनी संस्कृति को भूले उससे बड़ा गवार नहीं, अज्ञानी है बहुत बड़ा, निज देश के हित सम्मान नहीं, निज देश के हित सम्मान नहीं। एक है, इन्होंने लिखा है एक कविता में कि छिप छिप कर लिखना पड़ता है, घुट घुट कर जीना पड़ता है, किसी काम में तनिक कमी हो कितना कुछ सुनना पड़ता है। ये कितनी सटीक बात है। जो अगर महिला लेखन करती है तो उसे बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी महिला जो है साहस का दामन नहीं छोड़ती और अपने शौक को, अपने कर्म को अपने साहस के साथ आगे बढ़ाती है। और एक कविता में इन्होंने कहा है, बड़ा अच्छा लिखा है, वैलेंटाइंस डे इन्होंने कहा हम क्यों मनाएं एक दिवस, हम तो पूरा माह मनाएंगे। और वैलेंटाइंस डे नहीं, मदनोत्सव यानी बसंत उत्सव जो आने वाला है, तो ये कहती हैं कि ये एक दिवस का पर्व नहीं, मदनोत्सव एक माह का है। विविध विविध त्योहार यहाँ हर रोज यहाँ उत्सव सा है। भाषा और बोली अलग है, फिर भी मिलकर पर्व मनाते हैं। त्योहारों के कारण ही हम गम बड़े बड़े सह जाते हैं, गम बड़े बड़े सह जाते हैं। एक और कविता, बहुत सारी पीछे कुछ कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी, सलीका करके है, क्यों औरों में कमी ढूंढता, क्या हमको केवल सुनना है। ये सब पति पत्नी के बीच संवाद है जो पत्नी मौन रूप से करती है पति से। ये इस बड़ी अच्छी कविताएं लिखी। स्त्रियां बहुत कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाती, सिर्फ एक ही कारण कि वे कमज़ोर नहीं हैं, डरपोक नहीं हैं, अपितु वे घर को बचाना जानती हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि क्यों औरों में हरदम कमी ढूंढता, अपने को भी कभी परख कर क्या देखा है, अपने को भी कभी परख कर क्या देखा है। और नाक सुजा के मुंह को फुलाकर क्यों बैठा है, कौन सा कीड़ा दिमाग में पाले बैठा है, क्यों औरों में हरदम कमी ढूंढता रहता। और अब मैं अंतिम कविता पढ़ना चाहूँगी इस संग्रह की, अनजानी राहें। इस सच्चाई देखिए स्त्री जीवन की कि बाबुल का घर छोड़ के मैं तो पी के आंगन चली गई, अनजानी राहें थी फिर भी बिना झिझक मैं चली गई।
न जाने किस प्रीत के बंधन में अनजाने ही बंध कर प्रणय सूत्र में बंधी हुई मैं मंत्र मुक्त सी चली गई। मंत्र मुक्त सी चली गई, पहले से पहचान नहीं थी फिर भी अपना लगता है, अनजाना है लेकिन जन्म जन्म का नाता लगता है। शायद यही एक रिश्ता है, होता है जो अनजाना, अनजाना होने पर भी लगता है जाना पहचाना, लगता है जाना पहचाना। तो दोस्तों, विवाह संस्था को लेकर इन्होंने विश्वास जताया है और ये नई पीढ़ी को भी संदेश देती हैं कि जो हमारी विवाह संस्था है शायद ये सबसे अच्छी संस्था है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों को ही सम्मान प्राप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। शुक्रिया।